2-3 दिन के अंदर ही करेंगे ना जी। 2-3 दिन आप एक फिक्स बता दो, तसल्ली की बात करो। माहौल बड़ा तनावपूर्ण है, नौजवान हमारे किसान नेता आप सुनो, मैं आपके 4 दिन में कर देंगे। बैठिए 4 दिन में कर देंगे। 4 दिन में कर दोगे। एक दूसरी बात ये थी, दूसरी बात ये सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी। हमने ईबीएस के ऊपर भी धोखा कर रखा है, कह तो ये ईबीएस स्टिकर ला रखा, कहा शामी माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो ये लठाड़े बुला लिए लटकी की गलती है। सिंह की सबसे बड़ी बेइज्जती स्पीकर में लग रहे हैं। स्टिकर है ये देखो, ये स्टिकर है। इतना धरना देंगे, पुतला फूकेंगे। जब तक ये पक्का नहीं करेगा पुतला फूकेंगे बीसी का पे। जहां भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के नाम पर वोट बटोरने का काम कर रही है, वहीं पे चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय जो कि हिसार में मौजूद है, सोमवार को अलग अलग किसान संगठन विश्वविद्यालय में पहुंचे और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिसार कृषि विश्वविद्यालय में हर बार की तरह इस बार भी वार्षिक कैलेंडर का प्रकाशन किया गया। मामला उस वक्त तूल पकड़ गया जब कैलेंडर में चौधरी चरण सिंह की तस्वीर को स्थान नहीं दिया गया और मामले को विश्वविद्यालय के संज्ञान में लाने वाले एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बदली पानीपत में कर दी गई। सोमवार को किसान संगठन भी विश्वविद्यालय में एकत्रित हो गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। किसानों ने बताया कि मामले को छुपाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने चौधरी चरण सिंह की स्टिकर को कैलेंडर पर लगा दिया और मामले को लीपापोती किया जा रहा था। किसानों को जो चीज़ बिल्कुल भी मंजूर नहीं हुई। किसानों ने बताया कि मामले को छुपाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने चौधरी चरण सिंह की स्टिकर को कैलेंडर पर लगाकर लीपापोती करने का काम किया, जो कि किसानों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मेरा नाम कुलदीप खड़, भारतीय किसान यूनियन युवा जिला प्रधान। और कल शाम को हमने ये देखे थे, कल ही पता चला था, जिसने एक महीने पहले जो मुद्दा उठाया था कैलेंडर में चौधरी चरण सिंह का फोटो होना चाहिए, उसकी बदली कर दी गई डॉक्टर बीना महिला। और कल शाम ना हमने मुद्दा उठाया तो देखिए हमारी फिर बेइज्जती करने लग रहे। चौधरी चरण सिंह का स्टिकर लगा रखा है इनती। नया कैलेंडर नहीं, इस पर इन क्या बोल रहा था भाई हम नया कैलेंडर छापांगे, तो ये सरासरी धोखा है। और हम यहाँ धरना देंगे बिल्कुल, इतना पक्का महाराज ये नहीं छपजेगा और विनय मल्ल की बदली नहीं हो जाएगी। तो आपकी अभी किसी से मुलाकात हुई, बातचीत? हाँ, किसी से मुलाकात हुई थी, शीशे में फोटो दिखाया था। यो हमारे साथ अब भी धोखा किया गया है। बाहर आके ये कैलेंडर कटवाए तो हमने इन पर स्टिकर चिपे पाए हैं। आजो कुलदीप, तो अभी दोबारा कोई मुलाकात है और आपका दोबारा भी मीटिंग करके आगे की हुआ कराएंगे, नहीं तो धरना तो हमारा परमानेंट है। इतना चाहिए नहीं लगा होगा तो 4 नंबर गेट पर धरना देंगे। रातों रात दिल्ली भेज के ये फोटो लगवाए हैं, ये तो स्टिकर चेप रहा के यहाँ भी झूठ बोलते हैं यार। स्टिकर यहाँ झूठ क्यों बोली? फिर उसने कह देता कि 2 महीने पहले तबादला कराया तो 2 महीने पहले ये कैलेंडर भी छपा है, और इस पर स्टिकर क्यों लगाए? फिर और कैलेंडर छप सकते थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय की तरफ से रजिस्ट्रार और ओएसडी मौके पर पहुंचे और किसानों को आश्वासन दिया कि जो भी विश्वविद्यालय की तरफ से गलतियां हुई है उन्हें सोमवार तक सुलझा लिया जाएगा। आज बताइए सर। हाँ जी, आज किसान लोगों से हमारी बातचीत हुई है। कैलेंडर का एक मुद्दा कल संज्ञान में आया था और मीडिया में भी था। तो इस चीज़ के लिए यही है कि इस तरह की विश्वविद्यालय की कभी भी कोई मंशा नहीं रही है और हमेशा से ही सारे जितने हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो हमारे सम्मानीय ही रहे हैं। पिछले भी कुछ वर्षों में कई बार कैलेंडर जब छपता है तो उसमें फ़ोटो नहीं रही, लेकिन जैसे ही मामला हमें संज्ञान में आया कि इस बार के कैलेंडर पे भी चौधरी साहब की फ़ोटो नहीं है। चौधरी साहब का नाम तो पूरा लिखा हुआ है, चौधरी चरण सिंह, काफ़ी बड़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि फ़ोटो नहीं है। उसमें एक बीच में ड्रोन से हमने फ़ोटो लेके ली थी जिसमें चौधरी साहब की मूर्ति जो हमारी विश्वविद्यालय के फ्लेचर भवन जो प्रशासनिक भवन है उसके बाहर लगी हुई है वो था। लेकिन जैसे ही हमें लगा कि इससे कुछ लोगों की जो हर्ट हुई हैं, फीलिंग्स आहत हुई हैं, तो हमने तुरंत, आज किसान लोग भी हमसे मिले थे, तो हमने ये एकदम फैसला किया कि ठीक है कि प्रशासन ने की तरफ से ये चूक है, लेकिन इसकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी करने के लिए। और उनसे यही निवेदन किया है कि हम जितने भी सारे कैलेंडर्स हैं उनको हम 4-5 दिन के अंदर बदलवा देंगे पूरा का पूरा। कल शाम को ही हमारी नॉलेज में आया था
तो हमने जो छोटे कैलेंडर जो हमारे यहाँ से छपते हैं, हिसार सिटी से छपते हैं, उनको तो बदलवा भी दिया था। और बड़े कैलेंडर्स क्योंकि बाहर से छपते हैं तो वो प्रक्रिया करके हम सारे के सारे कैलेंडर्स बदलवा देंगे। सर, किसानों ने जो मुख्य 2 मांगे रखी थी उसको लेकर के आश्वासन दिया गया? आश्वासन यही है कि उनकी पहली मांग तो यही थी कि वही चौधरी साहब की फ़ोटो कैलेंडर पे रहनी चाहिए, तो उसको हमने मान लिया है और हम 4-5 दिन में जैसे हमने उनको आश्वासन दिया है उसको पूरा करेंगे, हम बदल देंगे। सारे ऑफिसेज में हमारे जो लगते हैं उसको हटा के उसको चेंज कर दिया। कब तक का टाइम दिया गया सर? हमने उनको बोला है कि हमें सोमवार तक का वक्त दें। 4-5 दिन हो जाते हैं क्योंकि बीच में एक संडे भी आ जाता है, तो हम कर देंगे। इससे पहले कोशिश करेंगे कि उसको बदलवा दिया जाए सारा। किसी का तबादला भी किया गया है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, तबादला जो किसी का किया है, प्रशासनिक फेरबदल तो होता ही है इसके अंदर। तो वीसी साहब का जो उनसे बातचीत हुई है, जो भी वीसी साहब ने उस तबादले के है उसको भी पूरा करेंगे। सर, एक चीज़ और चल रही है, कैलेंडर छपे हुए भी काफ़ी टाइम ऐसा लग रहा है कि 1 महीना बीतने को है, और ये बात यूनिवर्सिटी में उठी थी, इसी के चलते उसका तबादला किया गया क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन के संज्ञान में था ये मामला, पहले भी विरोध का इंतजार था। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो एक प्रशासनिक फेरबदल चलता रहता है। नॉन टीचिंग, टीचिंग के दूसरे स्टाफ की भी होती है, सरकारें भी करती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। और वैसे भी पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो पूरे हरियाणा राज्य में फैली हुई है। किस वैज्ञानिक की कहाँ ज़रूरत पड़े, ज़्यादातर लोग वैसे अगर हिसार में रहेंगे तो हमारे दूसरे ज़िलों का क्या होगा, तो वो एक प्रशासनिक फेरबदल किया जाता है वहाँ की ज़रूरत को देखते हुए। और अगर मामला संज्ञान में होता तो हम बदल ही देते, इतना क्यों करते। ये तो संज्ञान कल जब मीडिया में बात उठी है और उसी का तुरंत ही हमने शाम को इसका संज्ञान में लिया वाइस चांसलर साहब ने, और सबको आदेश दे दिया कि इसको कर दिया जाए।